हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुरुजी ने कहा है यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार में बहुत मेहनत की है लेकिन कारोबार ठीक हो ही नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आपको एक उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, आपका जो भी कारोबार के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, या जो भी काम है, किसी काम के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो आपको इस उपाय के बाद ज़रूर ही उस काम में सफलता मिलेगी। ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और आपको किसी भी समय करना है। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि आप कोशिश यही करें कि प्रदोष काल में उपाय करें, यानी शाम के समय जो सूरज जो अस्त होता है उससे 30-35 मिनट पहले और 30-35 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है शाम के समय तो आप सुबह या किसी भी समय उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेनी है 2 बेलपत्र। ध्यान रखिए, आपको 2 बेलपत्र लेनी है। बस ये ध्यान रखना है जो बेलपत्र की जो डंडी होती है उसमें छोटी सी जो नीचे एक गांठ होती है उसे हमेशा तोड़ कर ही आप बेलपत्र लें, यानी समर्पित करें, आप पूजा में यूज़ करें। तो आपको 2 बेलपत्र ले लेनी है। आपको लेना है 1 लोटा, तांबे के लोटे में जल लेना है, अपने किचन से जल भरना है। गुरुजी हमेशा बताते हैं कि आप जब भी जल लें तो अपने किचन से जल लें, चाहे आरओ का, चाहे मटके का, चाहे बाल्टी का, किसी का जो किचन में आप जल रखा होता है वो वाला जल आप यूज करें। तो आपने क्या लिया, आपने लिया 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र। बस यही आपको सामग्री लेकर जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर बस ये ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र कैसे समर्पित करनी है। तो आप जो 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से जो 1 बेलपत्र है, 1 बेलपत्र को लेना है और आपको जो माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ एक कभी कभी बीच में जो लाइन होती है, कभी नाग की आकृति बनी होती है, कभी एक ऊंची सी लाइन बनी होती है, तो वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बेलपत्र रखनी है, लेकिन बेलपत्र इस तरीके से रखनी है उस जगह जो डंडी है बेलपत्र की वो बिल्कुल जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ आए, मतलब बीच में नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल जल जहाँ से नीचे गिरता है किनारे। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको बेलपत्र वहाँ चढ़ानी है, समर्पित करनी है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर तो करनी है, लेकिन थोड़ा बिल्कुल जलाधारी के पास करनी है और डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, जलाधारी कि मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है। अब 1 बेलपत्र आपने वहाँ समर्पित कर दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार आप जाप करें, जब भी आप मंदिर जाएं तो लगातार रास्ते में और जब मंदिर पहुँचे लगातार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया करें। उसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है, आप जिस तरफ भी मंदिर में बैठे हुए हैं, शिवलिंग के पास जिस तरफ भी, जिस दिशा में आप बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा करना है जिस तरह आप बैठे हैं आपको पत्ती अपनी तरफ रखनी है। ध्यान रखिए, जो वो बड़ी वाली पत्ती होती है, 3 पत्तियाँ होती है बेलपत्र में, तो जो पत्ती है वो आपको अपनी तरफ रखनी है और डंडी अपोजिट साइड, मतलब आप जिधर बैठे हैं उसके दूसरी तरफ डंडी होनी चाहिए और पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब आपने दोनों बेलपत्र चढ़ा ली, अब आपका रह गया 1 लोटा जल। अब इस जल को आपको जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो बेलपत्र रखी है उस पर आधा जल चढ़ाना है, उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। लेकिन जो आप आधा जल चढ़ाएंगे, जो आप लोटा 1 लेकर गए हैं जल का, उसमें जो आधा जल चढ़ाएंगे लेकिन वो 5 बार में आपको चढ़ाना है। आपने 1 बार जल चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 3 बार श्री शिवाय, इसी तरीके से आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो जल चढ़ा देना है और आधा जल चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, पूरा जल नहीं चढ़ाना, अभी आपको उसमें आधा जल रोकना है। आपने आधा जल चढ़ा दिया, उसके बाद जो आधा लोटा जल चढ़ा उस जल को आपको जो शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्र समर्पित की है उस पर भी आपको बिल्कुल सेम इसी तरह ही आपको जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार आपको स्मरण करना। 1 बार जल चढ़ाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बार, और वो भी जल आपको 5 बार में ही आधा लोटा जल आपको चढ़ा देना है। तो ये उपाय आपको करना है मासिक शिवरात्रि, जो महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, इसमें आप ये उपाय कीजिए। कोशिश यही कीजिए कि आप प्रदोष काल में ये उपाय कीजिए। देखिएगा, गुरुजी कहते हैं आपकी जो भी मनोकामना होगी 2-3 शिवरात्रि में अवश्य पूरी हो जाएगी।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।